हेलो दोस्तों, मैं अंकित थवाइट आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल थवाइट लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमने पिछले क्लास में देखा था ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो चैप्टर 16 था, मतलब कि यूनिट 8, उसमें से 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। तो हमने 2 नंबर के सारे क्वेश्चन देख लिए थे। उससे बाहर 2 नंबर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखें, आपका 2 नंबर 100% पक्का हो जाएगा। आज हम करेंगे 4 नंबर को 100% पक्का। तो ये देखिए, मैंने बताया था उसमें 3 चीज़ था, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। वो तीनों चीज़ उसमें कैसा था, सिंपल डिजिट के फॉर्म में था। वो 2 नंबर का था। अब 4 नंबर का क्वेश्चन कैसे रहेगा, इसमें भी वही निकालना रहेगा, समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका। लेकिन इसमें कैसा रहेगा, ऐसा टेबल के फॉर्म में रहेगा। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है वो 2022 में 4 नंबर का आया था, तीनों सेट में आया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बनाना है, देखो। समांतर माध्य का क्या था फॉर्मूला, आपको पता है क्या था, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। मतलब जैसे हम औसत निकालते हैं तो जितना भी जैसे संख्या दिया रहेगा उसका बोल देगा निकालना है, तो उन संख्याओं को जोड़ के जितने भी संख्या है उससे भाग दे देते हैं, तो जो आंसर आता है वही हमारा क्या रहता है, समांतर माध्य। तो ये टेबल वाले में कैसे करेंगे, इसमें भी सेम ही करना है। लेकिन देखो क्वेश्चन क्या है पहले समझो। जैसे ये जो 30 है ना, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, इसमें प्राप्तांक है, ये बारंबारता है। प्राप्तांक को हम x मानते हैं और बारंबारता मतलब कि फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने बार आ रहा है वो चीज़, उसको f से दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो ये x हो गया, ये f हो गया। अब जैसे जो नंबर 30 है वो 6 बार आया है, 35 है वो 5 बार आया है, 38 है वो 6 बार आया है, ऐसे करके ये सब नंबर जो हैं आए हैं। ठीक है, तो आंकड़ों का योग करना है सबसे पहले। तो आंकड़ों का योग कैसे करोगे, अब 30 जो है 6 बार आया है, मतलब टोटल कितना हो गया, 35 5 बार आया है, मतलब टोटल कितना हो गया, ये निकालना है। ठीक है, फिर वो जैसे ही निकलेगा उसको जोड़ देंगे। और टोटल कितना संख्या है, तो देखो 30 6 बार आया है, मतलब 6 आंकड़ा ये हो गया। ये 35 5 बार आया है, मतलब 6 और 5 हो गया। तो ऐसे करके इसको जोड़ेंगे, तो ये क्या है, आंकड़ों का संख्या है। और आंकड़ों का योग कैसे करेंगे, ये 30 6 बार आया है तो 180 हो गया। वैसे ही सबको करके उनको जोड़ के इससे हमको भाग देना रहता है। एकदम सिंपल है। और ये अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो 4 नंबर तो ईजी मिलेगा। देखो बनाना कैसे है इसको, क्वेश्चन इतना दिया रहेगा, अब सॉल्व लिखोगे। सॉल्व लिखने के बाद यही टेबल को दोबारा बनाओगे अपने कॉपी में। इस टेबल के साथ साथ आपको एक और टेबल बनाना पड़ेगा। वो क्या टेबल रहेगा, वो रहेगा एफ एक्स। एफ एक्स मतलब कि ये एफ और ये एक्स दोनों का गुणा, बीच में डॉट है मतलब गुणा। तो 30 छक्का कितना हो जाएगा, 180। मतलब आंकड़ों का योग करना है ना, तो आंकड़ा कितना है वो पहले निकालना पड़ेगा। तो 30 6 बार आया है, मतलब टोटल कितने बार कितना हो गया वो 180। वैसे 35 5 बार आया है तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 पंचे 30 पंचे 150, 5 पंचे 125, मतलब ये हो जाएगा 175। अब 38 आया है 6 बार, तो 8 छक्का 48 का 8 हासिल किया 4, 6 तिया 18 और 4 22। ठीक है ना, ये सबको ऐसे निकालेंगे। जैसे 40 8 बार आया है तो टोटल कितना हो गया, 8 शून्य शून्य 8 चौक 32। फिर 42 6 बार आया है तो 6 दूनी 12 हासिल गया 1, 6 चौक 24 और 1 25। फिर 45 2 बार आया है मतलब कि 90 हो गया। 48 2 बार आया है मतलब कि ये 96 हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से हमको ये पता चल गया कि आंकड़ा क्या क्या है। तो 30 6 बार आया तो टोटल 180 हो गया। वैसे ही ये सब आ गया तो ये हो गया हमारा आंकड़ा। तो ये यही क्या कहलाएगा, आंकड़ों का योग। ठीक है, तो आंकड़ों का योग करेंगे अब। तो आंकड़ों का योग करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसको जोड़ेंगे तो आप जोड़ लेना, मैं सीधा देख के बताता हूँ कितना आएगा। ये आएगा 1341, इतने को जोड़ोगे तो। ठीक है, ये हो गया आंकड़ों का योग। अब आंकड़ों का संख्या निकालना है, तो आंकड़ों का संख्या देखो ये है। अब इसको जोड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा, 6 5 11, 6 17, 8 25, 6 31, 2 33 और 2 35। तो ये क्या हो गया हमारा आंकड़ों का संख्या। ठीक है, ये एफ हो गया। और ये देखो ये एफ था, और सबको जोड़ लिए ना तो इसमें एक सिंबल लगाना पड़ता है, वो होता है समेसन। ठीक है, एफ ये है। अब इनको जोड़े मतलब समेसन ऑफ एफ। जैसे ये एफ एक्स है इन सब, अब ये जोड़े हैं तो ये क्या है हमारा, समेसन ऑफ एफ एक्स है ये। ठीक है, इसको भी लिखना ऐसे करके, ये पहले रहेगा फिर ये रहेगा। तो समेसन ऑफ एफ एक्स कितना है ये। तो हमको 2 चीज़ मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको फॉर्मूला पता है माध्य का, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों का संख्या। तो या तो वो लिखो फॉर्मूला या फिर ये लिख दो, यही है ना आंकड़ों का योग ये। तो आंकड़ों का योग मतलब यहाँ पे क्या है, समेसन ऑफ एफ एक्स है ना ये। तो समेसन ऑफ एफ एक्स बटे आंकड़ों का संख्या, मतलब ये आंकड़ा है और उसका टोटल संख्या कितना है 35। तो ये हो जाएगा समेसन ऑफ एफ। तो जो फॉर्मूला पहले पढ़े थे ये वही है, बस थोड़ा सा अलग फॉर्म में है, लेकिन मतलब इसका वही है। ठीक है, तो एफ एक्स कितना है हमारे पास, ये, और ये कितना है 35, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो
तो इसको सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आएगा दशमलव में, ठीक है, दशमलव में आएगा तो जो भी आंसर आएगा, जैसे इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, इसको सॉल्व मैं किया था, करके देखा था, तो इतना आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, माध्य। अब ये भाग देना तो आता होगा ना, भाग तो कर सकते हो खुद से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस प्रकार से समांतर माध्य निकालना रहेगा। जब टेबल वाला रहेगा तो भी सेम प्रोसेस रहेगा। देखो अभी जो देखे थे वो माध्य में ऐसा क्वेश्चन था जिसमें ये वर्ग टाइप से नहीं था, मतलब प्राप्तांक था, मतलब एक डिजिट हमको दिया हुआ था और वहाँ से बारंबारता दिया हुआ था, तो हम दोनों को गुणा करके एफ ला के उसको जोड़ के और फिर बारंबारता को जोड़ के भाग दे के ले आए थे। ये माध्य में सेकेंड वेराइटी का क्वेश्चन है। ये आया था हमारे पास, ये आया था, कब आया था, ये 2024 में आया था, पिछले साल 4 नंबर का आया था, तीनों सेट में आया था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम यही नहीं आएगा लेकिन इस टाइप का तो आ सकता है। तो देखो इसमें क्या करना रहेगा, जैसे वर्ग दिए रहेगा तो सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन देखने के बाद आंसर लिखोगे, सॉल्व करने के बाद पहले ये टेबल बनाओगे, इस टेबल के बगल में एक टेबल और बनाओगे, वो टेबल क्या रहेगा, मध्यमान का। मध्यमान मतलब कि जैसे जो प्राप्तांक था वो सिंगल डिजिट था, तब ना हम उसका बारंबारता से गुणा करके ले आए थे। अब इसमें देखो ये सिंगल नहीं है, अभी 0 से 10 है बोल रहा है, 10 से 20 है बोल रहा है, तो कितना लेंगे। तो ये मध्यमान जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो इन दोनों के बीच का आंकड़ा रहेगा। जैसे 0 और 10 के बीच में क्या आता है, 5, 10 और 20 के बीच में क्या आता है, 15, इसमें 25, सेम ऐसी है 35, 45, 55, 65 और 65 तक जाएगा, है ना, 55 और 65। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया मध्यमान। अब इसके बाद क्या रहेगा आगे का प्रोसेस, जो पिछले क्वेश्चन में था सेम वही। अब इसको भूल जाओ, इससे मतलब नहीं है अपने को, इसके बीच का आंकड़ा हमको मिल चुका है। अब ये दोनों आ गए, ये दोनों आ गए, मतलब ये मध्यमान क्या हो गया, एक्स, एक्स ये नहीं है ना, एक्स ये रहेगा, ये मध्यमान हो गया, ये हो गया एक्स। अब आगे क्या किए थे हम सबसे पहले निकाले थे कि अब देखो इसका मतलब क्या है कि ये 5 जो है 10 बार आ रहा है, मतलब टोटल कितना आ गया, 50। तो ये निकालने के लिए हम f से x का गुणा कर देते हैं, तो 10 पंचे 50। अब इसका गुणा करते जाएंगे, है ना, तो 15 एकम 15 का 5 हासिल किया 1, 15 एकम 15 और 1 16, ठीक। अब इसका करोगे, 7 पंचे 35 का 5 हासिल किया 3, 7 दूनी 14 और 3 17, ठीक है। 4 पंचे 20 का 0 हासिल किया 2, 4 3 12 और 2 14। अब 45 4 बार मतलब कि 180 हो गया ये। 55 3 बार मतलब 5 3 15 और 5 3 फिर 15, मतलब कि 165 हो जाएगा ये भी, है ना, हाँ ठीक है। और 65 एक ही बार है, मतलब ये 65। तो इसका मतलब क्या है कि ये हो गया आंकड़ा। अब हमको इसका योग निकालना है टोटल, तो इसका योग निकालोगे तो देखो कितना आएगा, इसका योग निकालोगे तो 940 आएगा, ठीक है। ये क्या होगा, समेशन ऑफ एफ एक्स, ये कितना आ गया 940, ठीक। ये हो गया आंकड़ों का योग। अब आंकड़ों का संख्या मतलब ये है, बारंबारता कितने बार टोटल आ रहा है। अब इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, देखो 10 और 21 हो गया, 21 7 28 4 32 4 36 और 4 40, ये हो गया समेशन ऑफ एफ। तो हमको दो ही चीज़ चाहिए था माध्य निकालने के लिए, क्योंकि माध्य का फॉर्मूला में दो ही चीज़ रहता है, क्या रहता है, समेशन ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब है आंकड़ों का योग। ये आंकड़ा हो गया इतना, इसका योग हो गया 940 और बटे आंकड़ों का संख्या, तो ये आंकड़ा हो गया। इसका टोटल संख्या कितना है 40, मतलब सबको भी जोड़ोगे 40 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 940 बटा 40 हो जाएगा, ठीक है ना, ये और ये कट गया। अब देखो ये फिर दशमलव में आएगा, तो कैसा आएगा, 4 है, 4 दूनी 8, एक इसमें गया 14 हो गया, फिर 4 3 12, 2 बचा, दशमलव लगा तो 20 हो गया और 4 पंचे 20, मतलब इसका माध्य कितना आ गया 23.5। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। सही आया कि नहीं, एकदम सही आया। तो इस प्रकार से माध्य के क्वेश्चन बनेंगे। ये दो वैरायटी के ही इसमें क्वेश्चन रहते हैं, या तो सीधा सीधा वो दे देगा, मतलब सिंगल डिजिट दे देगा सीधा सीधा और बारंबारता दे देगा और बोलेगा माध्य निकालो, या सिंगल डिजिट ना दे के ऐसा वर्ग दे देगा। तो वर्ग देगा तो बस इसमें हमको एक टेबल एक्स्ट्रा ये वाला बनाना पड़ेगा इसके बीच वाला को लेके। तो माध्य के इन दोनों क्वेश्चन के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिर्फ आंकड़ा अलग अलग हो सकता है दूसरे क्वेश्चन का, लेकिन तरीका सेम रहेगा। तो यहाँ से 4 नंबर अगर माध्य के क्वेश्चन आते हैं तो आराम से आना चाहिए। देखो माध्य के क्वेश्चंस के बाद आगे जो है हमारे पास बहुलक का क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुलक का ये वाला क्वेश्चन 2022 में आया था, तीनों सेट में 4 नंबर का। तो बहुलक में देखो क्या रहेगा, जो नॉर्मल वाला था वो तो हम देख लिए थे, जिसमें जो सबसे ज़्यादा बार आया
वही आंसर हो जाता था। तो ये बहुलक में देखो टेबल है, इसमें वर्गांतर दिया है, आवृत्ति दिया है। आवृत्ति मतलब बारंबारता, मतलब कि 0 से 10 के बीच का चीज़ 4 बार आया है, 10 से 20 के बीच का आंकड़ा 10 बार आया है, 20 से 30 के बीच का आंकड़ा 16 बार, और सेम वैसे ही आगे भी। ठीक है, तो हम इसमें हमको निकालना है कि बहुलक है क्या। तो देखो इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखना है जो आपको 4 नंबर पक्का कर देगा। वो क्या है? वो है इसका फॉर्मूला। बस फॉर्मूला जान गए तो ये बहुलक में कुछ भी नहीं है। पहले भी नहीं था बहुलक में, जो 2 नंबर वाला था, इसमें भी कुछ नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? L गुणित F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणित H। ये है इसका फॉर्मूला। ठीक, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा अगर आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसमें ये सब है क्या, ये मैं समझाता हूँ क्या है। अब देखो L मतलब कि अब देखो टेबल में क्या समझ में आ रहा है? आवृत्ति मतलब जो जितने बार आ रहा है वो। अब बहुलक का मतलब ही वही है कि जो ज़्यादा आ रहा है। तो इसमें ज़्यादा कौन आ रहा है सबसे? ये 16 वाला। तो देखो इसमें L क्या कहलाएगा अब? तो जो सबसे ज़्यादा आ रहा है 16, उसका वर्गांतर को देखो, ये वर्गांतर है मतलब दोनों के बीच का अंतर है। तो जो सबसे ज़्यादा आ रहा है वो है 16, और 16 के सामने है 20 और 30। ठीक है, तो L क्या कहलाएगा? जो सबसे ज़्यादा आ रहा है उसके सामने वाले का पहला लेटर, मतलब ये 20 और 30 में 20 पहले है, तो L हो जाएगा 20। इसी को ध्यान से देखो, ठीक है, इसको देख लिए तो आगे बन जाएगा। तो L क्या था? आवृत्ति में जो सबसे ज़्यादा आया उसके सामने जो वर्गांतर है उसका पहला जो डिजिट है वो है L हो गया। अब क्या है उसके बाद F1। तो F1 क्या है? जो सबसे ज़्यादा आया है वही। क्या है ज़्यादा इसमें? 16 मतलब जितना ज़्यादा बार आया है, ये बार है ना, बारंबारता मतलब इतने बार आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा है? 16 है, तो ये हो गया F1। ठीक, अब F0 F0 मतलब इसके एक पहले वाला, ये क्या है? 10। ठीक है, और F2 क्या हो जाएगा? समझ गए? ठीक समझे हो? इसके बाद वाला, इसके पहले वाला ये F1 है, तो ये F0 है, तो ये F2 हो जाएगा। तो F2 कितना है? 12। और H, क्वेश्चन में H भी है, तो H मतलब कि जो वर्गांतर है ये वाला, सबसे ज़्यादा बार आया है वो 16 है। 16 के सामने का जो वर्गांतर है, इसके बीच कितने का अंतर है? दोनों के बीच में कितने का अंतर है? दिख रहा है? 30 में से 20 चले जाएगा, क्योंकि बड़े में से छोटा घटाना है ना। तो 30 में से 20 चले जाएगा तो कितना आएगा? 10। तो H कितना हो गया? 10। तो समझ गया ये सब क्या था। L मतलब कि जो सबसे ज़्यादा आवृत्ति आ रही है उसके सामने वर्गांतर का पहला जो डिजिट है वो L हो जाएगा। ये F1 हो गया, इसके ऊपर वाला F0, इसके बाद वाला F2, और H मतलब कि इन दोनों के बीच का अंतर। सिर्फ इतना ही आपको जानना है। आगे फिर सीधा मान रखो, उसमें मान रखोगे तो क्या हो जाएगा? देखो ये 20 बहुलक के में मान रख रहे हैं, 20 गुणा, ठीक है, F1 माइनस F0। F1 क्या है हमारे पास? 16, और F0 कितना है? 10 बटे 2F1 मतलब 16 गुणित 2 हो जाएगा 32। इसको डिटेल में लिखना पूरा, ठीक है, बढ़ा के डिटेल में लिखना, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। माइनस F0 कितना है? F0 है 10, माइनस F2 कितना है? 12। ठीक, गुणित H। अब H लिख रहे हैं गुणित 10, है ना, H का मान 10 है। अब इसको सॉल्व करना है आपको। इसको सॉल्व करने तो जान जाओगे, है ना। चलो सॉल्व करते भी हैं, यहीं पे कर देता हूँ, ऊपर में हो जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? देखो 20 और 10, तो 20 दहम कितना हो जाएगा? 200, और 200 को यहाँ लिख दो। आगे देखो अब क्या क्या हो रहा है। 16 में 10 जाएगा तो 6, 32 में 10 जाएगा तो 22, और 22 में 12 जाएगा तो 10, यही बचेगा। इसको सॉल्व करोगे ये और ये कट जाएगा। अब 20 छक्का कितना होता है? 120, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 120। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो कुल मिला के सॉरी फॉर्मूला में एक छोटा सा गलती ये हो गया, ये प्लस रहेगा, ठीक, छोटा सा एक गलती हो गया था, ये रहेगा प्लस। और प्लस रहेगा तो थोड़ा सा मामला बदल जाएगा। ये 20 वैसे ही रहेगा, 20 के बाद प्लस करके इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व किया तो अभी कितना आया था? ये आया था ऊपर में 6 और नीचे में 10, है ना, ये वाला, और इसके गुणा में क्या है? 10। तो ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा। अब 20 प्लस 6 है तो 20 हम लोग गुणित कर दे रहे थे, 20 छक्का 120 हो जा रहा था, तो 20 और 6 कितना हो जाएगा? 26, है ना, क्योंकि
इसके बीच में आना चाहिए आंसर, सबसे ज़्यादा आवृत्ति ये 16 है ना, तो इसके बीच में आना चाहिए आंसर। तो 26 इन दोनों के बीच में है, मतलब 26 जो है कितना बार आ गया, 16 बार आया है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये प्लस की जगह गुणा कर दिया था, वो प्लस रहेगा। तो इस प्रकार से बहुलक का क्वेश्चन बनेगा। बहुलक का एक क्वेश्चन और देखते हैं जो पिछले साल आया था उसको, और उसके बाद हम सीधा माध्यिका में चले। देखो अगला क्वेश्चन ये है, ये आया था हमारे पास 2023 में, तीनों सेट में आया था, 4 नंबर का आया था। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, सेम जैसा पिछला बना था वैसे ही, क्योंकि बहुलक में इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है जिसमें वर्गांतर रहेगा और आवृत्ति रहेगा। जैसे माध्य में 2 क्वेश्चन, 2 अलग अलग वैरायटी देखे थे, जिसमें एक बार सिंगल डिजिट था और एक बार ऐसी 2-2 डिजिट था, तो इसमें हम बीच वालों को लेकर बनाए थे। तो वो बहुलक में ऐसा नहीं है, ये वैसे ही बनेगा। तो ये आसान है आप लोगों के लिए। तो इसको कैसे बनाएंगे, अब देखो ये हो गया। इसको लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, बहुलक का फॉर्मूला लिखोगे, है ना। इसको क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आंसर शीट में पहले ये वाला इसको बनाओगे, टेबल को बनाने के लिए लिखोगे, हम जानते हैं कि बहुलक इज इक्वल टू इतना होता है, ये बीच में प्लस रहेगा, इसको ध्यान देना है, यहाँ पे गुणा रहेगा, इसको ध्यान देना है। फॉर्मूला को दिमाग में अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद क्या लिखोगे, जहाँ क्वेश्चन के हिसाब से अब क्या क्या हो रहा है, तो जहाँ एल क्या है, देखो एल मतलब कि सबसे ज़्यादा कौन आया है उसको पहले देखना है। सबसे ज़्यादा बार आया है ये 30, अब 30 बार के सामने में है ये दोनों, अब इन दोनों में पहला डिजिट कहलाएगा एल, तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा पिछले क्वेश्चन से कि कौन क्या क्या कैसा होता है। अब F1 मतलब कि जो सबसे ज़्यादा आया है, जिसका आवृत्ति है वो, ये क्या है 30। अब F0 क्या हो जाएगा, F0 मतलब इसके एक पहले वाला, ये हो जाएगा 20। और F2 क्या हो जाएगा, F2 मतलब इसके बाद वाला, मतलब कि 15। ठीक है, और H क्या हो जाएगा, H मतलब कि ये जो सामने में है इन दोनों के बीच का अंतर, तो 50 - 40 करोगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो ये सब वैल्यू मिल गया इस टेबल के हिसाब से। अब सीधा सीधा फॉर्मूला में मान रखोगे, तो बहुलक में क्या है, 40 प्लस F1 माइनस F0 मतलब कि 30 - 20 हो गया, बटे 2F1 मतलब कि 2 बार F1 तो कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा, माइनस F0 कितना है 20, माइनस F2 कितना है 15। इतना लिखने के बाद गुणा लास्ट में 10। अब इसको सॉल्व करना है आगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो ये 40 वैसे ही रहेगा, 40 को रहने दो, प्लस करके अंदर में देखो क्या क्या हो रहा है, 30 में 20 जाएगा तो 10, और 60 में 20 जाएगा तो 40, और 40 में 15 जाएगा तो 25, तो हो जाएगा 25। और यहाँ ऑलरेडी क्या हुआ है, 10 बचा हुआ है। अब इसको सॉल्व करोगे, कैसे करोगे, देखो ये 5 बार में जा रहा है, ये 2 बार में जा रहा है, ये 1 बार में जा रहा है, और ये 2 बार में जा रहा है, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, और यहाँ ऑलरेडी 40 है, तो 40 + 4 मतलब कि 44, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्योंकि जो आंसर है वो जो सबसे ज़्यादा आवृत्ति आ रहा है उसके बीच का होना चाहिए, जैसे 40 से 50 के बीच का कुछ भी आंसर होगा तो वो क्या है 44। तो इस प्रकार से बहुलक वाले क्वेश्चन बनेंगे। ये 2 क्वेश्चन अगर आप समझ गए हो, जो 2022 और 23 में आए थे, तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जो भी 25 में आएगा, वो या तो माध्य का या फिर बहुलक का। ठीक है, देखो ये माध्यिका का क्वेश्चन है जो कि पिछले साल आया था, 2023 में आया था, पिछले के पिछले साल 4 नंबर का आया था तीनों सेट में। इसमें क्वेश्चन कैसा रहेगा, माध्यिका हम पहले निकालते थे तो क्या करते थे, पहले हम उसको बढ़ते क्रम में रख के वो कितना है उसको देख के n का वैल्यू निकालते थे, फिर सम रहता था तो अलग और विषम रहता था तो अलग, 2 प्रकार से निकालते थे, याद होगा आपको, पिछले क्लास में देखे थे हम। अब ये टेबल वाला है, ये कैसे बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और साथ ही बाकी जो अभी देखे बहुलक और माध्य, उन दोनों से थोड़ा सा अटपटा भी है, लेकिन सिंपल है। कैसे है देखो समझाते हैं। आप इतना क्वेश्चन देगा, आप क्वेश्चन पेपर में क्या लिखोगे, सॉल्व लिखने के बाद ये 2 टेबल बना लिए, एक टेबल उसमें और बनाना। ठीक है, वो क्या रहेगा, जैसे आवृत्ति है मतलब बारंबारता, वो रहेगा संचयी आवृत्ति। ठीक, संचयी आवृत्ति। अब ये क्या होता है संचयी आवृत्ति, ये भी समझा रहा हूँ मैं। संचयी आवृत्ति का मतलब आवृत्तियों का योग, जैसे यहाँ 8 है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले वही लिखोगे जो आवृत्ति में पहले में रहेगा, वही यहाँ के भी पहले में आएगा। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ क्या आएगा, इसको और इसको जोड़ो, कितना होगा 38, तो यहाँ आएगा 38। अब यहाँ क्या आएगा, इसको और इसको जोड़ो, 40 और 38 जोड़ोगे तो कितना 78, यहाँ आ गया 78। अब 78 और 9 को जोड़ो तो कितना आएगा 87। अब 87 और 7 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 94, और 94 और 6 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 100। ठीक,
तो इस प्रकार से ये संचयी आवृत्ति हमको निकालना रहता है। तो ये इसमें एक स्टेप यही एक्स्ट्रा था संचयी आवृत्ति निकालने का, हालांकि इसमें कुछ अलग नहीं है, सिंपल है, जोड़ना ही है। अब आगे क्या करोगे, ये देखो n का वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से, ये जितना दिया है वो क्या है, n है। इसको जोड़ो, कितना आएगा, इसको जोड़ोगे तो देखो जोड़ने पे 100 ही आया है, क्योंकि सबको हम जोड़ते ही आ रहे हैं। तो ये जो आएगा वही यहाँ पे क्या रहेगा, n रहेगा, यहाँ पे जो आएगा वही n रहेगा। चाहो तो जोड़ सकते हो, 40 और 30 कितना हो गया, 70, 70 और 9 कितना हो गया, 79 और 6 हो गया 85, 85 और 7 हो गया 92, 92 और 8 हो गया 100। तो जोड़ोगे तो भी 100 ही आया, और ये संचयी आवृत्ति हो गया। अब इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा एक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या रहेगा, माध्यिका का फॉर्मूला रहता है, माध्यिका का फॉर्मूला क्या रहेगा, जो पहला था वैसे ही कुछ रहेगा, L रहेगा सबसे पहले, L के साथ प्लस में रहेगा क्या रहेगा, इस बार रहेगा n/2, इसके बाद रहेगा -CF/F, ठीक है, ये रहेगा, और इधर क्या रहेगा, गुणित H। ठीक, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, जैसे बहुलक का फॉर्मूला याद रखना था वैसे ये फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा। तो यही दो फॉर्मूला बस आप याद कर लो तो 4 नंबर आपका पक्का है, क्योंकि माध्य में तो फॉर्मूला कुछ खास है नहीं, उसमें याद करने वाला कुछ नहीं है। बोलने का मतलब जोड़ना है सबको, और कितना अंक है उसको जोड़ना है, उसमें फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला याद करना है आपको बहुलक में और माध्यिका में। तो ये दो फॉर्मूला याद कर लिए तो तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन बने आराम से बनेगा। अब देखो ये फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला में आपको ये पता है कि L क्या है, ये पता है कि H क्या है, लेकिन अब इसको निकालेंगे कैसे वो देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना रहेगा, ये LH को अभी छोड़ो, सबसे पहले देखो n तो हमको पता है क्या है 100, तो n/2 पहले निकालेंगे, ठीक है। तो n/2 निकाले तो कितना आ जाएगा, ये 100/2, ये n 100 है इसलिए, तो ये कितना आ गया 50, आ गया 50। अब आपको टेबल में देखना है कि 50 जो है किसके किसके बीच में आ रहा है, ठीक। तो 50 किसके किसके बीच में आ रहा है, 40 से 78 के बीच में। अब रहने के लिए तो इन दोनों के बीच में भी आ रहा है, इन दोनों के बीच में भी आ रहा है, इन दोनों के बीच में भी आ रहा है, लेकिन सबसे पहले किसके बीच में आया, इन दोनों के बीच में, क्योंकि इसके बीच में तो 30 से 38 के बीच में तो 50 आएगा नहीं, 40 से 78 के बीच में 50 आ रहा है। तो टेबल में सबसे पहले जिसके बीच में 50 आ रहा है उसको देखना है। तो इस टेबल में नियम से 40 से 78 के बीच में 50 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यही लिखोगे यहाँ पे कि 50 जो है 78 के 50 जो है क्या लिखोगे, क्या लिखोगे इसमें, 50 जो है आपका क्या है 40 से 78 के बीच में आ रहा है, 40 से 78 के बीच में आ रहा है। उसके बाद आपको ये लिखना है कि अब इसका वर्गांतर कितना है, जिसका वर्गांतर क्या है आपका, जिसका वर्गांतर, ठीक है, इस दोनों का वर्गांतर कितना है 20 30 है, 20 30 है, ठीक। अब क्या करोगे, अब आपको करना ये है कि अब यहाँ से आप L निकाल लोगे। L मतलब कि आप जान गए कि हमको यही वाले के बीच में खेलना है अब, क्योंकि इसके 20 30 है इसका बीच में, तो यहाँ L कितना हो जाएगा, पहला संख्या इसका क्या है 20, वो हो जाएगा L। H भी पता है क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर कितने का है 10 का है, तो L मिल गया, H मिल गया, n/2 भी मिल गया 50, क्या नहीं मिला है CF और F। तो F क्या होता है, तो F ये है कि जो सबसे ज़्यादा आ रहा है वही F है, फ्रीक्वेंसी मतलब जो सबसे ज़्यादा आता है। जैसे उसमें हम F1 F0 और F2 निकालते थे, इसमें सिर्फ F, तो सबसे ज़्यादा इसमें कौन है 40 है, तो F क्या हो जाएगा 40, ठीक, क्या लिख रहा हूँ 40। और n/2 पता है अपने को कितना है, n/2 है, या खाली n लिख दो, n कितना है 100। तो 1 2 3 4 चीज़ मिल गया, बचा क्या CF। अब CF क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। तो CF क्या होगा, जो ये वाला आया है, जैसे इसमें 40 से 78 के बीच में आया, मतलब ये वाले लाइन में हम लोग खेल रहे हैं अभी, तो इस लाइन का एक ऊपर वाला संचयी आवृत्ति कहलाता है CF। तो 78 के ऊपर क्या है 38, तो CF क्या हो जाएगा 38। जैसे उसमें F1 निकालने के बाद F0 निकालते थे, तो F0 क्या था, उसको ऊपर वाला रहता था, मान लो ये F रहता है तो ये F0 होता है। उसी प्रकार से इस संचयी आवृत्ति में ये अगर 78 जो है जो भी है, इसके ऊपर वाला क्या रहेगा CF रहेगा, एक ऊपर वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको सब का वैल्यू मिल गया, और सब का वैल्यू मिलने के बाद
फॉर्मूला हम लोग को पता है, फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 CF। तो L क्या है यहाँ पे 20 है, तो 20 प्लस n/2 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पहले, तो n/2 की जगह डायरेक्ट 50 लिख दो, माइनस CF निकाले क्या है 38, एक ऊपर वाला 78 के, और नीचे में F मतलब 40 जो सबसे ज़्यादा बार आया था वो, और इंटू H क्या है 10। अब इसको करना है सॉल्व, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 वैसे ही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 12/40 गुणित 10, ये एक बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, और ये एक बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा। तो यहाँ से 20 प्लस 3 बचा, मतलब कि 23। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा हमारा माध्यिका। तो माध्यिका ऐसे ही निकालना रहेगा। देखो ये माध्यिका का एक और क्वेश्चन है जो कि 2020 में आया था, तीनों सेट में 4 नंबर का। अब ये क्वेश्चन में ऐसा दिया था कि यहाँ पे प्राप्तांक है और यहाँ पे है छात्रों का संख्या, विद्यार्थियों का संख्या। मतलब इसको वही है, क्वेश्चन जो भी रहेगा आप जैसे ही इसको सॉल्व करने के लिए लिखोगे आंसर शीट में, तो वहाँ पे वर्गांतर और आवृत्ति ही लिखोगे। क्यों? क्योंकि प्राप्तांक मतलब 0 से 10 के बीच में एक विद्यार्थी जो है आया था, 10 से 20 के बीच के नंबर में 12 विद्यार्थी आए थे, 20 से 30 के बीच के अंतर में 24 विद्यार्थी आए थे। तो बोलने का मतलब ये वर्गांतर ही हो गया ना, इन दोनों के बीच के अंतर का बता रहा है, इसके बीच में इतने लोग आए थे। और विद्यार्थियों का संख्या मतलब यहाँ 1 आया था, यहाँ 12 आए थे, यहाँ 24 आए थे, यहाँ 32 विद्यार्थी आए थे, यहाँ 10 आए थे, तो वो आवृत्ति को ही दर्शा रहा है। तो वो टेंशन नहीं लेने का, इसमें लिखने का यही चीज़ है। अब देखो हम क्या किए थे पिछले क्वेश्चन में, याद करो। इतना लिखोगे, इसके बाद एक संचयी आवृत्ति करके एक और टेबल बनाओगे। अब इसको कैसे बनाना है बताया था, इसका पहला जो रहेगा उसको यहाँ पहले लिख दो और इसको जोड़ते जाओ, 12 और 1 13, 13 और 24 37, 37 और 32 कितना हो जाएगा 30, 30 60, और 7 और 9 7 और 2 9, तो 69 हो गया, 69 और 10 हो गया 79, और 79 और 5 कितना हो गया 84। ठीक, तो ये क्या हो गया आपको संचयी आवृत्ति निकल गया। अब संचयी आवृत्ति निकालने के बाद क्या देखते थे, यहाँ से n निकाल लो पहले। तो n तो देखो इसको जोड़ोगे तो इतना ही आएगा, बताया था मैं, जोड़ के भी देख लो उतना ही आएगा। ठीक, इतना होने के बाद आप सीधा सीधा क्या लिखोगे, n/2 पहले निकालोगे। ठीक है, इसको बाद में लिखना ना। इतना लिखने के बाद n/2 निकालोगे, मतलब कि क्या है ये 84/2, कितना होगा 84/2, हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब क्या करोगे, देखो 42 किसके किसके बीच में आ रहा है, ये देखो। तो 42 देखो इसके बीच में नहीं है, इसके बीच में नहीं है, इसके बीच में भी नहीं है, इन दोनों के बीच में 42 आएगा, है ना। अब आने को इसके बीच में भी आएगा, इसके बीच में भी आएगा, लेकिन इसको नहीं देखना है हमको, सबसे पहले बार किसके बीच में आ रहा है वो देखना है। तो इन दोनों के बीच में आ रहा है 42, तो लिखोगे वही चीज़ कि 42 जो है ना, मुंह से बोल रहा हूँ उसको लिखना, 42 जो है 32 और 69 के बीच है ना। 42 क्या 32 से 69 के बीच है, जिसका वर्गांतर कितना है, जिसका वर्गांतर है कितना है इसका 30 40, 30 40। इसके बाद क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला लिखने के बाद क्या लिखोगे, एल क्या हो गया, यही वाला का रहेगा। एल इसका क्या पहला वाला रहता है 30, क्योंकि अब हम इस वाले लाइन से खेलेंगे, बाकी लाइन से मतलब नहीं है। तो इसका एल कितना है 30। एल के बाद एच भी पता है कितना है 10, दोनों के बीच का अंतर 10। और क्या निकालना है हमको, एफ निकालना है। तो एफ तो देखो दिख रहा है कौन सबसे ज़्यादा बार आया है, यही से आया है 32। अब निकालना है सी एफ। तो सी एफ मतलब कि ये वाला हम खेल रहे थे, तो इसका एक ऊपर वाला क्या रहेगा सी एफ, तो ये हो जाएगा 37। और एन तो पता ही है क्या है, एन 42। तो मिल गया हमको जो जो फॉर्मूला में था, वो फॉर्मूला को याद करके रखो, ज़रूरी है, बिना फॉर्मूला के गणित नहीं बनाया जाता, फॉर्मूले का ही खेल है। अब लिख दो सीधा सीधा फॉर्मूला में इस सब का वैल्यूज़ को। एल कितना है 30 प्लस n/2, n/2 निकाल लिए हैं, कितना है 42, माइनस सी एफ कितना है 37, 37 डाल दिए। एफ कितना है, एफ है हमारा 32, तो 32 डाल दिए। और एच कितना है 10, फॉर्मूला में रख दिए। अब इसको सॉल्व करोगे तो 30 प्लस ये क्या हो जाएगा, इसमें 5 बचेगा, इधर 32 बचेगा, इधर 10 बचेगा। इसको सॉल्व करोगे देखो ये 16 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, और जा रहा है क्या नहीं, तो क्या हो जाएगा ये 30 यहाँ रहेगा, प्लस 5 बचे 25/16 हो गया, ये नीचे में 16 है। तो अब इसको सॉल्व करना आता है, कैसे करते हैं बता चुका हूँ पहले भी। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक ले लो, इसका तिर्यक गुणा करो और नीचे नीचे गुणा करो,
तो 16 शून्य शून्य, 16 3 48 प्लस 25/16। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा ये 505/16। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसको चाहो तो दशमलव में भी लिख सकते हो, चाहो तो इतने में भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा, लेकिन दशमलव में लिख देना ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें एक एग्जैक्ट आंकड़ा चाहिए, ये लगभग वाला है। तो ठीक है, ये सॉल्व करना तो अपने ऊपर है, मैंने हमको ये समझना था कि ये क्वेश्चन बनता कैसे है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है समझ में आ गया। तो आज की वीडियो में हम क्या देखें, बहुलक के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जिससे बाकी क्वेश्चन बन जाएंगे, समांतर माध्य के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जिससे उनके बाकी क्वेश्चन बन जाएंगे, और ये माध्यिका के भी 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए जो कि पिछले साल पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ से आज हमारा चैप्टर जो 16 है वो पूरे तरीके से ख़त्म होता है। इससे हम 2 नंबर और 4 नंबर के सारे क्वेश्चन जो आने लायक है वो कवर कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कोई दूसरा चैप्टर जिसको हम ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, वो भी ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ने के लिए। धन्यवाद।